सांख्य योगो पृथग बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकं प्यास्थितः संयगु भयोर्विन्दते फलम्। पदच्छेद। सांख्य योगो अर्थात ज्ञान योग एवं कर्म योग को, पृथक अर्थात भिन्न भिन्न फल देने वाला, बालः अर्थात बालमती मूर्ख अज्ञानी पुरुष, प्रवदन्ति अर्थात कहते हैं, न अर्थात न की, पंडितः अर्थात बुद्धिमान, एकम अर्थात एक को, अपि भी, आस्थितः अर्थात स्थित हुआ, सम्यक अर्थात भलीभांति, उभयो अर्थात दोनों के, विन्दते प्राप्त करता है, फलम अर्थात फल को। अनुवाद। ज्ञान योग तथा कर्म योग को बालमती पुरुष यानी अज्ञानी लोग ही भिन्न भिन्न फल देने वाले कहते हैं, न कि बुद्धिमान जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी भलीभांति स्थित हुआ साधक दोनों के ही फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यत् सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। पदच्छेद। यत् अर्थात जो, सांख्य ही अर्थात ज्ञान योगियों द्वारा, प्राप्यते अर्थात प्राप्त किया जाता है, स्थानम अर्थात पद धाम, तत् अर्थात वह ही, योग ही अर्थात कर्म योगियों द्वारा, अपि अर्थात भी, गम्यते अर्थात प्राप्त किया जाता है, एकम एक, सांख्यम अर्थात ज्ञान योग को, च यानी और, योगम कर्म योग को, च अर्थात ही, यह अर्थात जो, सह यानी वह, पश्यति अर्थात देखता है। अनुवाद। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग तथा कर्म योग को फल रूप में एक ही देखता है, वही यथार्थ देखता है, अर्थात वह ही इनके तत्व को ठीक ठीक समझता है। टिप्पणी। संन्यास, सांख्य योग अथवा ज्ञान योग तथा कर्म योग का फल एक ही है। इस कथन के उपरांत अगले श्लोक में कर्मयोग की साधना विषयक यह विलक्षणता बतलाई जाती है कि वह सांख्य योग की अपेक्षा केवल अति सरल और सुगम ही नहीं है, अपितु उसके बिना तो सांख्य योग का प्राप्त होना नितांत कठिन एवं दुष्कर भी है। संन्यास्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। पदच्छेद। संन्यासः अर्थात सांख्य साधन अर्थात मन, इंद्रियों एवं शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग। तो अर्थात परंतु, महाबाहो हे दीर्घ व सशक्त भुजाओं वाले अर्जुन, दुखम अर्थात कठिन दुष्कर, आप्तुम अर्थात प्राप्त होना, अयोगतः अर्थात कर्मयोग के बिना, योग युक्तः अर्थात कर्मयोगी, मुनि अर्थात मननशील, ब्रह्म अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा को, नचिरेण अर्थात शीघ्र ही, अधिगच्छति अर्थात प्राप्त हो जाता है। अनुवाद। हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना सांख्य साधन अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना नितांत कठिन है, परंतु एक मननशील कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। पदच्छेद। योग युक्तः अर्थात कर्मयोगी, विशुद्धात्मा अर्थात नितांत शुद्ध अंतःकरण वाला, विजितात्मा अर्थात मन को वश में करने वाला, जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला, सर्वभूतात्म भूतात्मा अर्थात संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप अर्थात परमात्म रूप आत्मा वाला, कुर्वन अर्थात करता हुआ,
अपि अर्थात भी, न यानी नहीं, लिप्यते अर्थात लिप्त होता है। अनुवाद। नितांत शुद्ध अंतःकरण वाला, मन को वश में करने वाला, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्म रूप आत्मा वाला कर्मयोगी इस संसार में कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता, अर्थात कर्म बंधन से नहीं जकड़ा जाता। टिप्पणी। एक कर्मयोगी के विशुद्धात्मा प्रभृति लक्षणों का वर्णन करने वाले इस श्लोक में अपि यानी भी शब्द बड़ा सार्थक है। कर्म करता हुआ एक कर्मयोगी भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। एक सांख्य योगी तो अपने को किसी भी कर्म का कर्ता मानता ही नहीं है। उसके मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा सब क्रियाओं के होते रहने पर भी वह यही समझता है कि मैं कुछ भी नहीं करता। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं अथवा इंद्रियां ही अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। इसलिए उसके कर्मों से लिप्त न होने में कोई अनोखी बात नहीं। विलक्षणता तो एक कर्मयोगी के विषय में है जो अपने को कर्मों का कर्ता समझता है और फिर भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। जैसा पहले भी निवेदन किया जा चुका है, इसका कारण है एक कर्मयोगी का अपने कर्मों को फलेच्छा तथा आसक्ति के बिना किंतु भगवद अर्पण बुद्धिपूर्वक करना। इस विधि से किए गए कर्मों में फल उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती, जिससे उनके कर्ता कर्म बंधन में नहीं फंस पाते। सर्वभूतात्म भूतात्मा से तात्पर्य है सृष्टि के समस्त प्राणियों का आत्मरूप परमेश्वर ही जिसका अंतरात्मा है। मोटे शब्दों में अपने आत्मा तथा अन्य सभी जीवों के आत्माओं में कोई भेद नहीं है। वे सब समान रूप से एक परमात्मा के ही अंश हैं। अभी बताए गए श्लोकों से यह निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं है कि सांख्य योग तथा कर्म योग साधनों का फल एक होने पर भी वास्तव में वे दोनों परस्पर भिन्न हैं। अतः अब भगवान पहले अगले 2 श्लोकों में एक सांख्य योगी के व्यवहार काल के साधन का स्वरूप बतलाते हैं और फिर उनसे अगले 2 श्लोकों 10वें एवं 11वें द्वारा एक कर्मयोगी के साधन का स्वरूप बतलाते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् श्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणिरिन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। पदच्छेद। न यानी नहीं, एव अर्थात निसंदेह, किंचित अर्थात कुछ भी, करोमि अर्थात करता हूं, इति ऐसा, युक्तः सांख्य योगी, मन्येत अर्थात माने, तत्ववित् अर्थात तत्व को जानने वाला, पश्यन् अर्थात देखता हुआ, शृण्वन् अर्थात सुनता हुआ, स्पृशन् अर्थात छूता हुआ, जिघ्रन् अर्थात सूंघता हुआ, अश्नन् अर्थात खाता हुआ, गच्छन् अर्थात जाता हुआ, स्वप्न अर्थात सोता हुआ, श्वसन अर्थात सांस लेता हुआ, प्रलपन अर्थात बोलता हुआ, विसृजन अर्थात त्यागता हुआ, गृहणन अर्थात ग्रहण करता हुआ, उन्मिषन अर्थात आंखों को खोलता हुआ, निमिषन आंखों को मूंदता हुआ, अपि यानी भी, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियां, इंद्रियार्थेषु अर्थात अपने अपने अर्थों में, वर्तन्ते अर्थात बरत रही हैं, इति इस प्रकार, धारयन् अर्थात समझता हुआ। अनुवाद। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं,